स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं ग्रुप्स एंड रैंक के ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे सारे हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम ग्रुप्स एंड रैंक्स पर आपने कोई क्लास नहीं ली है। तो 5th सेमेस्टर में जो हमारा ओल्ड सिलेबस है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नैप सिलेबस तो केवल 2 ही यूनिवर्सिटीज़ में अभी अप्लाई हुआ है 5th सेम में, KUK एंड CRSU। बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वही आपके 3 बुक्स रहेंगी, रियल एनालिसिस, ग्रुप्स एंड रैंक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इन तीनों की क्लासेस शॉर्ट क्वेश्चंस के कम से कम आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चाहे वो लास्ट ईयर की है, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, 5th सेम कोर्स ओपन कर लो अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। अब आप CBLU में पढ़ रहे हो, आप GJU के स्टूडेंट हो, या फिर आप CDLU के हो, या फिर आप MDU के हो, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने जो सिलेबस रहेगा आपका, बुक्स रहेगी, उसके अकॉर्डिंग कोर्स ओपन करो, उसके फ्री कंटेंट में जाइए, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस देख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप या तो एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पर मैसेज कर दीजिएगा, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, फटाफट से देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड होंगे उनकी सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी, जो हमें सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? First question is, let R be the set of all real numbers other than -1. Other than -1 यानी -1 उस सेट में इंक्लूड नहीं है। Star be the binary operation on R defined by, हमें डिफाइन कैसे करना है? A star B equals to A plus B plus A into B. Determine the identity element and inverse of A. हमें यहाँ से identity element फाइंड आउट करना है और उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्स के लिए मुझे आइडेंटिटी पता होना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, लेट ए बी आइडेंटिटी ऑफ आर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, पहले ही बोला गया -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, ई हमने आइडेंटिटी लिया। सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, हर एक आर के आर का कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर के लिए क्या कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? वी हैव, अगर आइडेंटिटी है ई तो आर का नंबर के साथ क्या रिलेशन होगा? ए स्टार ई। अगर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो आप किसी भी नंबर के साथ तो क्या आएगा भाई? वही नंबर आ जाता है। यही मतलब होता है आइडेंटिटी का, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, है ना। इसको ओपन कैसे करोगे? इसको ऐसे ओपन करना है आपको। ए स्टार ए को मैं क्या लिखूंगी? ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू ई इक्वल्स टू ए। मुझे यहाँ से ई की वैल्यू चाहिए, है ना, मुझे यहाँ से ई की वैल्यू चाहिए। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए इंटू ई प्लस ई इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से ई कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए, इसने क्यों कहा था कि आर जो मेरे पास सेट है उसमें 1 नहीं है, यानी कि इसमें से हमने क्या करना है? 1 को निकाल देना है, -1 को, सॉरी, इसमें से हमने -1 को निकाल देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहते कि ए की वैल्यू में -1 ले लूँ, अगर मान लो मैंने ए को -1 ले लिया, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम ए की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। माने अगर ये नॉन जीरो है तभी तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना। देखो, यहाँ से अगर मुझे ई चाहिए तो 0 डिवाइड बाय 1 प्लस ए, ऐसे करोगे। और ये तभी डिफाइन होता है जब हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। डिवीजन तो तभी डिफाइन होता है ना जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ पे 1 प्लस ए हमारा 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती, और अगर a -1 नहीं होगा तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे पास e क्या आ जाएगा भाई? e आ जाएगा 0। तो आइडेंटिटी मुझे क्या मिल गई? 0 मिल जाती है। ठीक है, अब इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, इफ b इज द इन्वर्स ऑफ a विच इज द नंबर ऑफ r। यहाँ पर -1 किसी की भी वैल्यू नहीं होगी, यानी r में से हमने -1 को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, देन अगर b इनवर्स है a का, इसका मतलब जैसे ही आप स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ आप अप्लाई करिएगा, कोई भी आपको ऑपरेशन गिवन हो, जैसे हमें यहाँ पे स्टार गिवन है तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से आइडेंटिटी मिलेगा। क्लियर? ओपन कर लीजिए इसको।
अगर ओपन करती हूँ तो a प्लस बी प्लस ए बी ऐसे ओपन करना है इक्वल्स टू ई, और ई की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, ई की वैल्यू दे रखी है 0। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, इनवर्स। क्या लिया आपने इनवर्स, बी को लिया है, तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए। सो बी प्लस ए बी, यहाँ से मैं बी को कॉमन ले लेती हूँ, 1 प्लस ए इक्वल्स टू, ए को आप इधर शिफ्ट कर दो माइनस ए, सो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस ए डिवाइड बाय 1 प्लस ए। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द सेट आर, या इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, सेट नहीं, एलिमेंट का इनवर्स होता है भाई, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आइडेंटिटी पूरे सेट की यूनिक होती है और इनवर्स जो होता है वो हर एक का जो एलिमेंट का होता है वो यूनिक होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी जनरेटर्स कैन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 हैव। यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑर्डर गिवन है 12, है ना, ग्रुप कैसा है, साइक्लिक। अब यहाँ से अगर हमें 12 ऑर्डर गिवन है और आपको यहाँ पे बताना है कि इसके जनरेटर कितने होंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है 5 ऑफ 12, हम 5 ऑफ 12 फाइंड आउट कर लेंगे और हमें मिल जाएंगे यहाँ से जनरेटर्स। अब 5 ऑफ 12 क्या होता है ये समझते हैं, यानी 5 क्या होता है, एडर फंक्शन, है ना, पढ़ा होगा आपने, एडर फंक्शन, है ना। क्या मतलब होता है इसका, 5 ऑफ n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या नंबर्स लिख सकते हैं ओनली, इसको मैं x से डिनोट कर देती हूँ, x आएगा वेयर x लेस देन इक्वल्स टू n, ओनली लेस देन, नॉट इक्वल, लेस देन n एंड को प्राइम टू n, को प्राइम टू n, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बता सकते हैं। मतलब समझते हैं यहाँ से क्या कहते हैं कि भाई 5 ऑफ 12 आपको निकालना है, तो 5 ऑफ 12 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो कौन से x आएंगे जो 12 से छोटे होंगे, 12 के साथ को प्राइम होंगे, जिनकी 12 से जीसीडी 1 होगी। तो 12 से छोटे नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाँ पॉजिटिव, ये कैसे नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। x जो मेरे पास है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 12 से छोटे नंबर नेगेटिव नहीं जाना, हमें पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 से छोटे ये नंबर्स हैं। अब 1 के साथ 12 की जीसीडी क्या है 1, 2 के साथ 12 को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों की 2 जीसीडी आएगी, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ इसकी जीसीडी क्या है 12 की 1 है, 6 से डिवाइड होता है, 7 के साथ जीसीडी क्या है भाई 12 की 1 है, 8 और 12 के भी फैक्टर्स हैं, 4 से दोनों डिवाइड होते हैं, 9 और 12 के 3 से डिवाइड होते हैं, 10 और 12 बिल्कुल 2 से डिवाइड होते हैं, और 11 और 12 की भी जीसीडी क्या है भाई 1 है। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से नंबर्स मिले आपको, 1 5 7 11, तो ये 4 हमारे पास आ जाएंगे 5 ऑफ 12 की वैल्यूज। 5 ऑफ 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर, या नंबर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, विच आर लेस देन 12 को प्राइम टू 12। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला, 5 ऑफ 12 इज 1 5 7 11, यानी कि अगर मैं जनरेटर्स की बात करती हूँ, सो देयरफॉर जनरेटर्स, दीज आर, जनरेटर्स हम कैसे बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये 12 के साथ को प्राइम है, ठीक है, तो 4 आपके पास क्या हो गए, जनरेटर हो गए। क्लियर भाई, 4 क्या हो जाएंगे यहाँ से, जनरेटर। सो a रेज टू पावर 1, a रेज टू पावर 5, a रेज टू पावर 7, a रेज टू पावर 11, these are 4 generator of the cyclic group which has order 12। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है राइट दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल्स में इसको लिखिए, ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल्स यहाँ से बनाइए। तो कैसे हम फॉर्म करेंगे, आप यहाँ से पहले तो साइकिल फॉर्म देखिए कैसे बनेगी। 1 6 पे जा रहा है, 6 1 पे जा रहा है, तो एक साइकिल की तो मेरी यहाँ से ये निकल गई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते 2 5 5 2, 2 5 5 2, ये खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 3 4 4 3, 3 4 4 3, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्लियर भाई, तो मुझे क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो यहाँ से आप ये देखो कि आपकी जो साइकिल है वो कहाँ तक जा रही है, 1 6
6 1 पे, यहाँ पे कंप्लीट 2 5 5 2 3 4 4 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे साइकिल की फॉर्म में। अगर हम लिखें इसको, अगर आप इसको साइकिल की फॉर्म में लिखना चाहो या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो, 1 6 2 5 3 4, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ disjoint cycles. Okay, next question. If R is a commutative ring in a quotient ring R mod S, then show that R mod S is also commutative. यहाँ पे R आपको क्या गिवन है, commutative ring गिवन है, आपको R mod S भी commutative ring है, ये प्रूव करना है। सो यहाँ पे बताएंगे आप, as R is commutative ring, so therefore for AB belongs to R, we have A plus B equals to B plus A। कम्यूटेटिव है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बोथ साइड हमने क्या किया, हमने यहाँ पे S ऐड कर लिया, बोथ साइड हमने S ऐड कर दिया, इक्वल्स टू S प्लस B प्लस A, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर A B नंबर R के नंबर हैं, ए बी नंबर किसके हैं, आर के नंबर हैं, तो ए यहाँ पर एस प्लस ए नंबर किसका नंबर होगा, आर मॉड एस का नंबर, एस प्लस बी किसका नंबर होगा, आर मॉड एस का नंबर। और जो हमारे कोशेंट ग्रुप या जो फैक्टर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कहता है, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि हमें एडिशन इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एस प्लस ए एस प्लस बी इसके नंबर है, आर मोड एस के नंबर है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इक्वल्स टू एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए। सो हियर एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर मोड एस, देयरफॉर आर मोड एस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो डेफिनेशन बेस्ड है ना, तो ये आप फटाफट से खुद से ट्राई करना। क्या क्या आ सकती हैं आपके पास क्वेश्चंस, किस फॉर्म में आ सकते हैं, डिफाइन द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड इक्लूडियन रिंग। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डेफिनेशंस पता होना चाहिए, है ना। डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, हमें पता है कि ऑर्डर एलिमेंट का क्या होता है कि ए की हम पॉजिटिव क्या पावर लें कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो एन को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो इसको आपको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है अपनी लैंग्वेज में। स्टेट कैले थ्योरम, ठीक है, कैले थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। डिफाइन प्रिंसिपल आइडियल स्टेट लैग्रेंज थ्योरम, तो इस टाइप से इन सबका जो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन से पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, ये डिफाइन कीजिए। क्वेश्चन 11 देखते हैं, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हर एक ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर है साइक्लिक होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या दिया गया है, ग्रुप ऑर्डर प्राइम, ये चीज़ आपको पता है। किसी भी ग्रुप का प्राइम ऑर्डर होगा तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर कम से कम 2 होगा। अगर मान लेते हैं उसका ऑर्डर जो हो, मिनिमम ऑर्डर हमारे पास है 2, इससे ज़्यादा प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, बड़े 3 5 7, वो आगे हम बात करेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ हमें क्या पता है कि इसका अगर प्राइम ऑर्डर है तो इसमें कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होंगे। अगर 2 नंबर है, ग्रुप है, तो आइडेंटिटी जरूर होगा। एक नंबर आइडेंटिटी हो गया, दूसरा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी के इक्वल कभी नहीं हो सकता। हमें क्या बताना है कि वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जनरेटर्स तक जाना है ना। यहाँ पर अगर मैं ये दिखा दूँ कि एक जनरेटर मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ और जी के सब ग्रुप का जनरेटर, यानी कि ऑर्डर ऑफ, कभी भी कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब होता है, जब उसके जनरेटर का ऑर्डर उसके ऑर्डर के इक्वल आ जाता है। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए प्रूफ देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जी को लेकर चलते हैं, फाइनाइट ग्रुप है। सो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ठीक है। अगर प्राइम ऑर्डर का हमारे पास है कोई भी ग्रुप, तो यहाँ पर जी फाइनाइट ग्रुप है और प्राइम ऑर्डर है
इसलिए हम यहाँ पे ले सकते हैं G कंटेन्स एट लीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होंगे, 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स कौन कौन से? सेलेक्ट G इक्वल्स टू A और E, क्योंकि ग्रुप है तो एक नंबर तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना, वेयर, और दूसरा नॉन आइडेंटिटी होगा। हमें ये पता है कि E का जो ऑर्डर होता है ना वो 1 होता है। E की पावर अगर आप 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? E ही मिलेगा। और मुझे ऑर्डर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं कि A की पावर हम कितना लेके मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से अगर A आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब A का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। क्यों? 1 तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर या तो 2 होगा, 2 से ग्रेटर हो सकता है, हमें एक्यूरेट तो नहीं पता। तो हमने यहाँ से कहा कि A की वैल्यू E के इक्वल नहीं है, वेयर E इज द आइडेंटिटी। बताइए यहाँ पर, वेयर E इज द आइडेंटिटी, ठीक है, E हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। सो एज A नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। हम मान लेते हैं कि A का ऑर्डर क्या है? M है। A का ऑर्डर क्या है? M है, ठीक है। बट इतना हमें पता है कि A का ऑर्डर 2 या 2 से ग्रेटर होगा भाई। ओके, सो नाउ लेट H बी अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G। हम एक G का साइक्लिक सबग्रुप ले लेते हैं, H विच जनरेटेड बाय A। एक H हमने लिया G का साइक्लिक सबग्रुप जो A से जनरेट करता है, ठीक है। दैट इज आप लिख सकते हो कि H जो होगा वो क्या होगा? जो A से जनरेट कर रहा है। अगर हमने कहा H साइक्लिक सबग्रुप है, माने H खुद भी साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ A के इक्वल होगा। अपने जनरेटर के इक्वल होता है साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ठीक है। A का ऑर्डर आपने क्या लिया? A का ऑर्डर आपने लिया M। A का ऑर्डर क्या लिया हमने यहाँ पे कहा था लेट A ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू M। इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ H क्या है? M है। अब जरा यहाँ चलिए, हमने क्या कहा था कि G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है ऑफ प्राइम ऑर्डर, दैट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P। हम ले लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ G क्या है? P, वेयर P इज द प्राइम नंबर। चलिए, H का ऑर्डर मिल गया, H सब ग्रुप है, G का ऑर्डर है P, H का ऑर्डर है M, H सब ग्रुप है। सो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है कि हर एक सब ग्रुप अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ना। ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दैट इज ऑर्डर ऑफ H क्या है? M। किसको डिवाइड करेगा? P को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि M की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर P। क्यों? क्योंकि P प्राइम नंबर है। M या तो 1 होगा या फिर P होगा, ऑब्वियसली। क्लियर भाई? M की वैल्यू 1 यहाँ पे हो नहीं सकती। M की वैल्यू अगर 1 हो गई तो A का ऑर्डर 1 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे बता दीजिए पहले, M इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? एज इफ M इक्वल्स टू 1, then order of A equals to 1, which is not possible. क्योंकि A हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल नहीं था, इसका ऑर्डर 1 कभी नहीं हो सकता। इसका ऑर्डर क्या था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था। सो देयरफॉर M की वैल्यू क्या होगी भाई? P। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या मिला मुझे? ऑर्डर ऑफ A P, क्योंकि M हमने A का ऑर्डर लिया था और वो किसके इक्वल आ गया? P के ऑर्डर, P के इक्वल आ गया। P किसका ऑर्डर था? G का ऑर्डर था, है ना। अगर H सब ग्रुप A से जनरेट कर रहा है और हमें ये पता है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है तो वो उसका जनरेटर होता है। क्लियर? सो वी कैन से दैट G इज जनरेटेड बाय A, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ G
दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जी ए से जनरेट कर रहा है एंड इम्प्लाइज दैट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अच्छा 12 क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और देखिए जरा, हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसको ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बजाय मल्टीप्लीकेशन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। आर जब भी हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं तो रिंग में तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है ना, अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब कम्यूटेटिव रिंग बोला जाता है इसका मतलब कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी हमें दे रहा है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए लेकर चलेंगे हम, ध्यान रखना है इसको ना, इसको ठीक कर लेना। मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने ये थोड़ा सा गलत करवा दिया ना, बी इंटू ए लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन दिस एस प्लस, इसको ओपन कैसे करोगे, एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, यहाँ पे एस प्लस बी इंटू एस प्लस ए। क्लियर? और अभी मैंने आपको बताया था ये ठीक है, एस प्लस ए जो नंबर होगा आर प्लस आर मोड एस का। क्लियर? सो ये कम्यूट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आर मोड एस को कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ऑन इनवर्स देन शो दैट ग्रुप इज अबेलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के छोटी छोटी थ्योरम्स जो आपको प्रूव करने को देखने को मिलेंगी। क्लियर भाई? प्रूफ कैसे करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। वैसे मैंने पहले भी बहुत बारी करवाया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमारे किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होंगे। अगर आप ग्रुप एंड रिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप इसको आराम से कर सकते हो। मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेकर चल रही हूँ। ग्रुप एंड रिंग में जो सिलेबस हमारे पास है जो हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है, या फिर आप अगर आउट ऑफ हरियाणा भी हैं तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास भी ये चैप्टर्स अवेलेबल हैं तो ये क्वेश्चंस अगर आपके सिलेबस में है तो, है ना। और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर एक एक थ्योरम्स बहुत अच्छे तरीके से करवाई गई है। ओके चलिए देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ऑन इनवर्स देन शो दैट ग्रुप इज अबेलियन। सो लेट, पहले जो गिवन है उसको लिखो, बी अ ग्रुप, हम यहाँ पे ले लेते हैं जी बी ए ग्रुप सच दैट, क्या कहते हैं कि हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, x इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू वाई इनवर्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू g। अगर ये g के नंबर है तो ये खुद का इनवर्स के इक्वल होंगे। क्लियर भाई? अब यहाँ से देखिए हमने क्या कहा, एक्स वाई किसके नंबर है, जी के। जी क्या है, ग्रुप। सो एक्स इंटू वाई भी किसका नंबर होगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जी का ही नंबर होगा। अगर जी का नंबर है तो अभी हमने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट इसका खुद के इनवर्स के इक्वल है। इसका मतलब एक्स इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई? अगर यहाँ से इनवर्स ओपन करें सो y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स, और x इनवर्स की वैल्यू क्या है x, y इनवर्स की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y इंटू एक्स। इम्प्लाइज दैट x इंटू वाई इक्वल्स टू y इंटू एक्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू g। सो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जी क्या हो जाएगा यहाँ से, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप तो है ही, हमें केवल अबेलियन प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिविटी यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप। बहुत ईजी है, हो जाएगा। दो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे और उनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक कर लीजिएगा, है ना। डेफिनेशन पर बेस्ड ही है। ओके, छोड़ रही हूँ आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, डिस्कस करेंगे हम। इफ f फ्रॉम G1 to G2 is a homomorphism, then prove that f of a inverse equals to f of a complete का inverse for all a belongs to G। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए, इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जिनको स्टूडेंट ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। लेट a बिलोंग्स टू G, a मैंने G का नंबर लिया और G क्या है भाई, G है ग्रुप। इसका मतलब a इनवर्स भी हमारे पास G में जाएगा। अच्छा, मेरे पास डोमेन G1 है तो हम G1 ले लेते हैं। यहाँ पे जो डोमेन है क्या है, G1 है। ठीक है, तो अगर a नंबर G1 का है तो a इनवर्स भी किस में होगा भाई, G1 में होगा।
इफ ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1, अगर E मेरे पास है G1 की आइडेंटिटी, देन एफ ऑफ ई, ये नंबर कहाँ जाएगा, ये कोडोमेन में, कोडोमेन कौन है, G2, सो एफ ऑफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2, ये किसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, G2 का, कौन, एफ ऑफ ई। क्लियर भाई, अगर E आइडेंटिटी है G1 की डोमेन की तो एफ ऑफ ई हो जाएगा कोडोमेन का एलिमेंट। सो नाउ एफ ऑफ ई, इसको आप क्या लिख सकते हो, A इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी को लिख सकते हो A इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई इसके इनवर्स से करोगे तो आइडेंटिटी मिलता है। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स, अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए जरा मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई क्या है, आइडेंटिटी, किसकी है, G2 की, है ना, ये एलिमेंट भी किसके हैं, G2 के एलिमेंट है। अगर ए नंबर आपका G1 में है, डोमेन में है, तो G2 नंबर F अप्लाई करते ही ए नंबर यहाँ पे, तो F ऑफ ए कहाँ जाएगा, G2 में जाएगा, है ना। सो ए इनवर्स अगर यहाँ पे है तो F ऑफ ए इनवर्स किसका नंबर होगा, G2 का नंबर होगा। माने ये हुआ कि G2 के दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ ए इनवर्स, दिस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम हम क्या लेंगे, एफ ऑफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, क्योंकि ये भी तो ग्रुप है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी आता है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बी, या फिर बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो ये सिंपल हम जी के नंबर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन के नंबर है तो वो भी ग्रुप ही। सो एफ ऑफ ए इनवर्स अगर इनवर्स है, सो देयरफॉर यू कैन राइट एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इनवर्स, लिख सकते हैं ऐसा। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई द साइकिल्स 1 2 3 5 6 4 1 represented in the permutations of the degree 6 degree on the set 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। देखो हमें साइकिल दी गई है 1 2 3, लेंथ कितनी है यानी डिग्री कितनी है, 6 4 5 6। यही एलिमेंट क्यों लेने हैं, क्योंकि बोला गया है कि इस सेट पर आपको परम्यूटेशंस बोला गया है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, है ना। तो हम अगर मैं इस साइकिल को कंप्लीट सेट पर डिफाइन करती हूँ, कंप्लीट सेट पर लेकर चलती हूँ, तो इस साइकिल को कैसे लिखेंगे हम, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो इनकी इमेज ये खुद हो जाएंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 6 4 1, ध्यान देना यहाँ पे। बट ये एलिमेंट हम जो फर्स्ट रो होती है जिसको हम डोमेन के एलिमेंट बोल सकते हैं, ये क्या होती है, रेंज होती है ना। सो 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना यहाँ पर कंप्लीट 6 इसलिए लिए क्योंकि डिग्री 6 दे रखी, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। इसी टाइप से इस साइकिल को भी एक्सटेंड करोगे। अब जरा इनके एलिमेंट देखो, 5 की इमेज क्या आ रही है, 6, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 4, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 5। एक्स्ट्रा कौन है, 2 और 3, तो 2 और 3 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। दोनों के मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये रो हमें एज इट इज लिखनी होती है। यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से 1 5 पे जा रहा है, अब इधर आइए 5 5 पे जा रहा है, तो 1 की इमेज आ गई 5, 2 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 3 3 पे जा रहा है, इधर से 3 1 पे जा रहा है, 4 1 1 2, 5 6 6 6, 6 4 4 4, तो ये आ जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रूव दैट एन आइडियल ऑफ एस ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। आइडियल को आपको क्या प्रूव करना है, सब रिंग प्रूव करना है। सो लेट एस बी आइडियल ऑफ आर, ऑफ बल्कि रिंग आर लिखिए, रिंग का रिंग गिवन है ना हमें आर, ठीक है। क्या कर सकते हो, आइडियल की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, सिंपल, आइडियल गिवन है तो। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन
ऑफ आइडियल वी हैव, क्या लिख सकते हैं भाई, क्या डेफिनेशन होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बिलोंग्स, अगर ए बी मेरे पास एस के नंबर हैं तो ए माइनस बी किसके नंबर होंगे, एस के नंबर। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा कि एस इज द एडिटिव सब ग्रुप, ठीक है, दैट इज एस इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर, ये भी लिखा मिल जाएगा। तो ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अगर ए बी नंबर एच के होते हैं ना, तो ए बी इनवर्स हम ये थ्योरम प्रूव करते हैं, अगर ये भी एच में आता है तो हम क्या कहते हैं, एच सब ग्रुप होगा। तो सिंपल वही एडिशन में लेकर चलोगे तो माइनस ही तो करोगे ना। यहाँ पे बी का इनवर्स है और बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस बी होता है। एडिटिव इनवर्स यानी कि जब आप ऐड करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिले। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये प्रूव हो जाती है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, आइडियल में कहता है कि अगर ए नंबर मेरे पास है एस का, बी नंबर है आर का, ठीक है, देन ए इंटू बी किसका नंबर होगा, आर का नंबर होगा। और इसको आप पोस्ट प्री मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड से, सॉरी एस का नंबर, दोनों हमारे पास किस में जाते हैं, एस में जाते हैं। मुझे यहाँ पे सब रिंग प्रूव करना है। सब रिंग अगर प्रूव करना है तो सब रिंग में भी तो यही इस टाइप से प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं ना। सब रिंग में हम क्या बताते हैं, सब रिंग प्रूव करने के लिए जैसे सब ग्रुप के लिए एक ही यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सब रिंग के लिए भी हमारे पास क्या होती है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर एडिटिव सब ग्रुप होता है तो वो क्या होगा, सब रिंग होगा। क्लियर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन S is a subring of R, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इफ G बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसमें सारे इसके नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव हम नहीं लेकर चलेंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन f from G to G be such that f of x equals to x square, then show that f is an automorphism। हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इसका मतलब f को जो हमें 1 1 on 2 प्रूव करना पड़ेगा, है ना। f को क्या प्रूव करना है, 1 1 on 2 मैपिंग। ओके, सो लेट x y belongs to G any two real number such that, मुझे 1 1 प्रूव करना है सबसे पहले। तो 1 1 के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, दो नंबर हम लेकर चलते हैं और इनके इमेजेस इक्वल लेते हैं और हमें क्या करना है, इनके एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। और हमें नेगेटिव नंबर्स लेने ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स इसके अंदर है। सो एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ हो गया 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से आप देख ही रहे हो, अगर मैं y नंबर ले लेती हूँ, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y, है ना, f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट y। हमें प्लस माइनस क्योंकि पॉजिटिव ही ले रहे हैं तो माइनस यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन G, डोमेन एंड y बिलोंग्स टू G कोडोमेन, G टू G है ना, क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, खुद से खुद पर जाएगी मैपिंग, है ना, कोडोमेन। क्लियर भाई। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आप कि हर एक रियल नंबर के लिए बोल रहा है यहाँ पे सेट ऑफ, क्या कह रहा है, G भी ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका जो रूट है वो भी एग्जिस्ट करेगा। बात आई समझ में। x की वैल्यू क्या आ रही है, रूट y आ रही है। क्लियर। अगर y नेगेटिव होता तो हम नहीं कह सकते थे कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे आप बता सकते हो एज y इज पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x belongs to domain such that x equals to root y। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑन टू हो जाएगा, और 1 1 ऑन टू है तो f ऑटोमॉर्फिज्म हो गई। एग्जामाइन वेदर द परम्यूटेशन इज इवन और ऑड। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम इसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसी साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 होती है,
ठीक है, तो इसको पहले कन्वर्ट करो। अगर मैं यहाँ से साइकिल देखती हूँ तो 1 की इमेज 2, 2 5 5 6 6 1, तो एक साइकिल हो जाएगी 1 2 5 6, ठीक है। फिर 3 4, एक यहाँ से बन रही है 3 4 4 3, है ना। 7 7 पे जा रहा है, तो जो खुद पे जाता है वो आइडेंटिटी, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 8 9 9 8, ये आ जाएगी। ट्रांसपोजिशंस में कन्वर्ट कीजिए 1 2, इसको लिख सकते हो 1 5 इंटू 1 6, 3 4 8 9, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के कितने आ रही है मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो ट्रांसपोजिशंस हमने यहाँ पे फॉर्म करी हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस दीज आर 5, कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो अगर ट्रांसपोजिशंस के मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो और ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर ऑड आती है तो परम्यूटेशन भी ऑड होती है, इवन आती है तो परम्यूटेशन भी इवन होती है। तो यहाँ से आ जाएगी परम्यूटेशन कैसी होगी भाई, ऑड होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -2 आइटा इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन सॉल्व कंप्लीटली, मतलब एक्स के अदर वैल्यूज निकालिए। आपको पता है कि अगर आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, अगर माइनस आइटा इसका रूट है तो x इक्वल्स टू 2 आइटा भी इसका रूट होगा, यानी इसका कॉन्जुगेट होता है वो भी इसका रूट होता है, और -2 आइटा का कॉन्जुगेट क्या रहेगा 2 आइटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 रूट मिल जाते हैं। क्या रूट मिले, x माइनस 2 फैक्टर हो गए, x माइनस 2 आइटा, x प्लस 2 आइटा। मैंने इसको क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस 2 आइटा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। इसका मतलब अगर आप x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करते हो इस पॉलिनोमियल को, है, और जो आंसर आएगा आपका, जो भी क्वोशिएंट होगा यहाँ पे, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करेगा, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा इक्वालिटी का आएगा, इसको सॉल्व करो, अदर रूट्स निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करो, अदर रूट्स निकालिए। नेक्स्ट कहते हैं एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। होमोमॉर्फिक इमेज कम्यूटेटिव रिंग की क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सिंस R इज कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग है तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बताना है। सो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, वी हैव a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, यही होगा। अगर होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ पे बोला गया है, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा भाई, एफ ऑफ बी ए के। एफ अप्लाई कर दिया हमने, मैपिंग बोथ साइड, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अलग अलग कर सकते हो क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज दिया गया है, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए, इसका मतलब जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है एफ में, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, तो ये भी क्या कर रही है, कम्यूट कर रही है, तो ये आ जाएगा कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वैसे तो ग्रुप्स एंड रिंग्स में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब इसका कंटेंट ही ऐसा है, आप बहुत मैंने 100 क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट यहाँ पे 41 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी रिपीटिशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये मान के चलना कि इसमें से 90% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताओगे, और आप अपना एग्जाम पेपर भी शेयर करना व्हाट्सएप नंबर पे जो ऑफिस का गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से मैं भी मैच करूँगी कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो आपके मैच होते हैं, ठीक है। चलो देखो फटाफट से 21st क्वेश्चन। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं, अगर इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है, बट करना है आज ही, ओके। डिफाइन परमिटिव पॉलिनोमियल एंड इरेड्यूसिबल, ये मैं बता ही चुकी हूँ। क्वेश्चन 22, डिफाइन परम्यूटेशन ग्रुप, डिफाइन इंटीग्रल डोमेन, शो दैट जी इक्वल्स टू दिस विद द बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एज साइक्लिक, आपको बताना है कि ये क्या है, साइक्लिक है। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस परम्यूटेशन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक्स है। इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट ए इज राइट आइडियल एंड बी इज लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग, बट ए इंटरसेक्शन बी नाइदर लेफ्ट और राइट आइडियल ऑफ आर, ये आपको एग्जाम्पल से बताना है। नेक्स्ट, शो दैट द पोलिनोमियल एक्स रेज़ टू पावर 4 + 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर आर, ये प्रूव करना है आपको कि इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल हमारे पास है। 28th क्वेश्चन, डिफाइन मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट इज प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। डिफाइन अ सिंपल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ से कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सालों से रिपीटिशन में आ रहे हैं, ओके। सो प्रूव दैट आइडेंटिटी मैपिंग is the only inner automorphism for an abelian group. Next one is set of integer. Prove कीजिए set of integer is the sovereign of rational numbers. Next is prove that if f equals to 1 to 3, g equals to 4, 5 with two cyclic permutation defined on set S, then f of g equals to g of f. Composition equal होगी. So define. Next is Gaussian integer. Find its units. डिफाइन इनर ऑटोमॉर्फिज्म विद एग्जाम्पल, डिफाइन क्वोशिएंट रिंग। तो कितनी डेफिनेशंस है, कितनी डेफिनेशंस आप ये सोच के देखो, है ना। इनको तो कम से कम जरूर कर जाना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वन इज आर बी ए रिंग। डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर बाय एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ए बिलोंग्स टू आर। शो दैट एफ इज अ रिंग। ऐसे ये डिफाइन की गई है, डिफाइंड बाय। हमें प्रूव करना है एफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल एफ क्या है, इक्वल्स टू 0। ये ग्रुप में भी आप पढ़ते हो इस टाइप की थ्योरम्स, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में कर्नल एफ इक्वल्स टू 0 ये प्रूव करना आ सकता है थ्योरम। जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, देन सॉल्व कीजिए। ए इंटू एक्स इंटू ए इक्वल्स टू बी इन जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एस इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर विद यूनिटी सच दैट वन बिलोंग्स टू एस, देन शो दैट एस इक्वल्स टू आर। तो बहुत देखो आप जरा कितनी थ्योरम्स में से एक छोटी सी थ्योरम यहाँ पे दी गई है ना, बहुत ही छोटी सी। प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू जी। फर्स्ट चैप्टर ए इक्वल्स टू ई, हमें ये प्रूव करना है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ डिग्री 4। शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, आज ही ट्राई करो। सो जल्दी से जल्दी इसके अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम 5th सेमेस्टर के यानी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस इनके शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएँ, या फिर मतलब अदर हमारा क्या जो क्लास होनी चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम इन्हीं 5th सेम के अदर बुक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे। सो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।